देहरादून में कैबिनेट बैठक हुई खत्म। 22 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आए। कई शोक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि। औद्योगिक विकास के तहत सिडकुल में 7वें वेतन का लाभ दिया गया। किसानों को 5 लाख तक के कर्ज दिया जाता है, उनको स्टैंप ड्यूटी की गई मांग। वित्त विभाग के 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत जिन कर्मचारियों को 4th क्लास के उनका समायोजन हुआ था, उनको पुरानी सेवा का भी मिलेगा लाभ। 62 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पोर्टल पर रखने को मंजूरी। पुलिस दूरसंचार विभाग की नियमावली को मिला अनुमोदन। लावारिस लाशों को डीएनए के बाद 15 दिन तक कोई क्लेम करके नहीं ले जाएगा तो लावारिस लाश को मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ में खाली पदों को लेकर सीधी भर्ती भी की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन चार्ज किया जाएगा कम। सरकारी अस्पताल में एडमिट चार्ज भी किया गया कम। एम्बुलेंस चार्ज भी किया गया कम। पैथोलॉजी चार्ज भी किया गया कम। विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के तहत 25 पदवी स्वीकृत। कार्मिक विभाग के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग की नियमावली बनाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। उरेडा विभाग के ढांचे को 119 से बढ़ाकर 148 पद किया गया। नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को सरकार को संचालन करेगी। पहले वायुसेना के द्वारा संचालित किए जाने पर बनी थी सहमति। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर 212 हेक्टेयर भूमि देने को कैबिनेट की मंजूरी। ग्रामीण विकास विभाग के तहत हाउस ऑफ हिमालय के तहत प्रशासनिक और वित्तीय नियमों को दी मंजूरी। लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे, तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन मनोज नेगी जी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैला रानी जी का जो निधन हुआ था, उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके अतिरिक्त आज ये पहला मत हमारा औद्योगिक विकास विभाग का मत था, जिसमें सिडकुल में जो स्थायी कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुति के आधार पर उनको पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमति करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। इसके अलावा अगला मत हमारा ये कृषि विभाग का मत था। कृषि विभाग में जो कृषकों द्वारा 5 लाख तक के ऋण निष्पादित किए जाते हैं, उनके जो बंधक विलेख होते हैं उसमें स्टाम्प शुल्क न लिए जाने का भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। 5 लाख तक के जो कृषकों द्वारा ऋण लिए जाते हैं उसमें जो स्टैंप ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया गया। का मत था जो हमारे बाह्य पोषित परियोजनाएं हैं, जो एक्सटर्नली एडेड हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे कई बार जो हमारे जो एक तकनीकी परीक्षण करने के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और जो इसका तकनीकी परीक्षण जो टीएसी बोलते हैं वो करती है इसका, और उसी में कई बार हमारे पास उसमें विचलन की प्रस्ताव आते हैं। तो 5 करोड़ से अधिक जहाँ पे विचलन किया जाना हो या 10% से अधिक जहाँ पे विचलन किया जाना हो, उसके लिए भी सचिव नियोजन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वही उसको परीक्षण करते हुए संस्तुति करेगी, जिसके बाद हाई पावर्ड कमेटी जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है वो उस पर निर्णय करेगी। तो इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अब तक वो हाई पावर्ड कमेटी में ही सीधे आता था। अब एक लेवल परीक्षण के लिए जहाँ पे 5 करोड़ तक का या 10% तक का विचलन होगा, उससे अधिक का विचलन होगा, तो वहाँ पे वो पहले वो नियोजन विभाग की समिति उसका परीक्षण कर लेगी, उसके बाद वो हाई पावर्ड कमेटी में जाएगा। अगला मत ये सचिवालय प्रशासन विभाग का है। हमारे कतिपय जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो कि अन्य विभागों में कार्यरत थे
उनका सचिवालय में समायोजन हुआ, लेकिन उनकी जो पुरानी सर्विस थी उनको जो आगे लाभ मिलते हैं अपनी सेवा में एसीपी आदि में, उनको पुरानी सेवा का लाभ नहीं मिलता है। तो उनके बारे में ये निर्णय हुआ कि जो पुराने किसी जगह पे नियमित नियुक्ति थी तो उस सेवा का लाभ भी उनको दिया जाएगा। लगभग 62 लोग ऐसे हैं जो बताए गए। इसमें इसके अतिरिक्त ये नेक्स्ट हमारा ये वन विभाग का मत था, जिसमें उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग नियमावली 2024 का आज प्रख्यापन किया गया। पहले ये नियमावली 1978 में सी थी और तब से काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं और उद्योगों की जो उद्योगों के पंजीकरण है और उनके लाइसेंस है, नवीनीकरण है, नाम परिवर्तन है, इसके बारे में आज एक नई नियमावली इसमें प्रस्तुत की गई।